मेरा नाम है मनीषा और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीटेक डिप्लोमा किया और छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के लिए ज़बरदस्त शानदार बेहतरीन मौका आया हुआ है। जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई हुई है स्टेट में। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अलर्ट हो जाइए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कितनी वैकेंसी आई है, कौन एलिजिबल है, सारे कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। और ऑलरेडी मैं सेलेक्टेड हूँ CSEB में, तो अपने इस एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों से बहुत कुछ शेयर करूंगी, स्ट्रेटेजी बताऊंगी, और आप लोग बहुत सारे लेक्चर्स अगर मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने अपडेट्स और क्लासेस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और एट प्रेजेंट दोस्तों, मैं SSC में CPWD में पोस्टेड हूँ और मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया था, और साथ ही साथ मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी सिलेक्शन हुआ था एट द पोस्ट ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी। तो आइए अब हम नोटिस को देखते हैं और कौन कौन एलिजिबल है, लास्ट डेट क्या है, सब कुछ हम बात करेंगे। तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए और देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आया हुआ नोटिफिकेशन है, जो कि बिल्कुल ऑफिशियल है। ठीक है, आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट से जा करके भी चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस है। तो ये नोटिस फॉर रिक्रूटमेंट है और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की, और बढ़िया पोस्ट है बिल्कुल। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं कि जेई की है, बेहतरीन है, आप लोग प्रिपरेशन करिए। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, जो ट्रांसमिशन कंपनी होती है और जो जनरेशन कंपनी होती है, सबकी वैकेंसी आई हुई है। तो एक एक करके हम देख रहे हैं, देख लीजिए। स्टार्टिंग डेट है 29 सितंबर, यानी कि कल से आप फॉर्म को फिल करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और एंडिंग डेट है तो करीबन आप 28 अक्टूबर तक आप फिल कर सकते हैं। यहाँ पर डेट लिखा हुआ है, लेकिन आप लोग लास्ट डेट का इंतजार मत क्या करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारा सर्वर हैंग हो जाता है या फिर कोई इशू आ जाता है। तो आप लोग फॉर्म को एकदम से टाइमली फिल कर लिया करिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, हमारे चैनल से अगर आप जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेगी इन्फॉर्मेशन क्लासेस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं, मैं खुद इलेक्ट्रिकल की क्लासेस लेती हूँ, आप लोगों को बहुत सारे लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो लास्ट डेट क्या है सबमिट करने, लास्ट डेट देख लीजिए। लास्ट डेट है 28/10, यानी कि 28 अक्टूबर तक आप सबमिट कर सकते हैं अपना फीस और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज जो है, नंबर ऑफ ब्रांच और कितने वैकेंसी है। तो इलेक्ट्रिकल के लिए बेहतरीन मौका है, बेहतरीन मतलब बहुत ही बेहतरीन। इसका पोस्ट कोड है 01। अगर हम देखेंगे अनरिजर्व्ड के लिए तो 115 सीटें हैं, OBC के लिए 11 सीटें हैं, SC के लिए 17 और ST के लिए 30, यानी कि कुल मिला करके 173 पोस्ट आप लोगों के इलेक्ट्रिकल के हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT। अगर आपने BTech किया हुआ है, डिप्लोमा किया है IT से, तो पोस्ट कोड है 2, और इसके लिए जो टोटल वैकेंसी है देख लीजिए 10 है। बाकी जितने भी डिवाइड है, अनरिजर्व्ड, OBC, ST, SC आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में। फिर आता है कंप्यूटर साइंस, तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर भी है 10। और देखिए, इतनी वैकेंसी आती है IT और CS इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पोस्ट आती हुई है इलेक्ट्रिकल के लिए दिख रही है। तो शानदार जानदार मौका है, प्लीज़ इसे गंवाएं नहीं। ये था CSPDCL का डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर आते हैं जनरेशन में। तो जनरेशन में जो यहाँ आप लोगों को इलेक्ट्रिकल की पोस्ट दिख रही है, पोस्ट कोड अगेन 1 है। टोटल 28 वैकेंसीज हैं। ठीक है, टोटल 28 वैकेंसी है, जिसमें कि अनरिजर्व 23, OBC, SC, ST जितने भी हैं आप लोग देख लीजिए वैकेंसियाँ। फिर IT के लिए है, जनरेशन कंपनी में कितना है, 3 पोस्टें हैं IT के लिए। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस के लिए है 2 पोस्टें, और मैकेनिकल के लिए फिर से बहुत ही अच्छा मौका है, क्योंकि सीटें इस बार ठीक ठाक हैं। 27 सीटें हैं मैकेनिकल के लिए। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखिए कम पोस्टें हैं, 2 पोस्ट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को तो 1 सीट चाहिए, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है दोस्तों। उसके बाद हम आते हैं ट्रांसमिशन कंपनी में, CSPTCL जिसे हम कहते हैं। तो अगेन इसका पोस्ट कोड इलेक्ट्रिकल के लिए 1 ही है। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 8 है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कितने पोस्ट हैं। तो इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत शानदार पोस्ट है, सिविल के लिए भी अच्छा पोस्ट है। अगर हम तीनों कंपनी को मिलाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, जनरेशन एंड ट्रांसमिशन, तो टोटल जो वैकेंसी है वो 40 है। तो देखिए कितना अच्छा मौका है। तो अभी आप लोगों के पास टेक्निकल एग्जाम दोस्तों बहुत सारे हैं इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग। अगर मैं बात करूँ स्पेशली, तो देखिए अभी आप लोगों के पास CSEB है,
ठीक है, छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है। उसके बाद आप लोगों को इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का भी वैकेंसी आया हुआ है। उसके बाद यूपीपीएससी के थ्रू लेक्चरर की भी वैकेंसी आई हुई है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को एकदम अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए और मैं बहुत सारे लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। उसके बाद अगर आप लोगों को कोई बुक्स चाहिए जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जूनियर इंजीनियर के लिए, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगी, आप लोग परचेज कर सकते हैं। अगर कोई नया स्टूडेंट है, बिल्कुल फ्रेशर है, अभी आपने डिप्लोमा किया या फिर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं आप लोगों को बुक बता दूंगी, आप सभी लोगों के लिए। या फिर अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को बुक शेयर कर दूंगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट हम फटाफट देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, चेंज हो सकता है, वो तो हर इसमें लिखा रहता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है कि जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट हैं वो छत्तीसगढ़ डोमिसाइल के ही होने चाहिए। ठीक है, आर ओनली एलिजिबल टू अप्लाई। उसके बाद कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सिविल कैन अप्लाई फॉर एनी वन ब्रांच ओनली, यानी कि सिर्फ आप एक के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो एक ही पोस्ट को आप सिंगल अप्लाई करिए। ठीक है, एंड सिंगल एप्लीकेशन नीड्स टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट अगेंस्ट द सेपरेट ब्रांच वाइज पोस्ट फॉर द 3 CS पावर कंपनी, यानी कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर तीनों कंपनियां हैं तो एक सिंगल एप्लीकेशन आप लोगों को फॉर्म फिल करना है। और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोगों का होगा, देन कैंडिडेट नीड्स टू सबमिट देयर ऑप्शन फॉर द चॉइस ऑफ पावर कंपनी, जैसे कि आप चॉइस चाहते हैं जनरेशन का तो आप अप्लाई कर सकते हैं उस समय में। ठीक है, तो ये क्या है, दिस रिक्रूटमेंट इज सब्जेक्टेड टू द फाइनल आउटकम और डिसीजन ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ छत्तीसगढ़ बिलासपुर। ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद देख लीजिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम लोग मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखते हैं। मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब यह है कि मिनिमम आप लोगों का डिप्लोमा होना ही चाहिए, अदरवाइज आप हायर एजुकेशन, हायर क्वालिफिकेशन जैसे BE BTech किए हुए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर अगर कोई इलेक्ट्रिकल से जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो मिनिमम 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप IT से करना चाहते हैं अप्लाई तो 3 इयर्स डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस के लिए 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। अगर मैकेनिकल से है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल / प्रोडक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आप हो सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक्स से है तो 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं। अगर सिविल से हैं तो 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। ये मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके अगर आप अबव अगर हायर डिग्री में है, BE BTech आपने किया है तो डेफिनेटली आप लोग एलिजिबल हैं। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है देख लीजिए, ऑल इंजीनियरिंग डिप्लोमा शुड बी ड्यूली अप्रूव्ड बाय AICTE/UGC से होना चाहिए अप्रूव्ड। ठीक है, फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए क्या नोट है देख लेते हैं। द रेगुलर एम्प्लॉय वर्किंग इन CS पावर होल्डिंग हु हैव कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस and fulfilling the criteria as per the recruitment notice except the age criteria can apply as departmental candidate with stipend with stipulated time. No post shall be reserved for this departmental candidate. तो कोई भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए सीट रिजर्व नहीं है, ये साफ साफ लिखा गया है। However, application fees and maximum age limit will not be applicable for such candidate. ठीक है, तो ये समझ में आया। और उसके बाद देख लीजिए जितने भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं आपके स्क्रीन में शो कर पा रहे हैं, आप उसको देख करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। फिर आता है पे मैट्रिक्स, जिसके लिए हम सब सोचते हैं कि कैसा होगा पे मैट्रिक्स। तो जो पे मैट्रिक्स है जूनियर इंजीनियर के लिए वो है S8 35,400 से लेकर के 1,12,400। ठीक है, ये देख पा रहे हैं, और ये बहुत ही हैंडसम सैलरी होती है। अगर आप एक करियर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं जूनियर इंजीनियर से तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और बेहतरीन आप लोगों की सैलरी होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सोचते हैं मैम हमने तो BE BTech किया, हमने तो इंजीनियरिंग की है, हम लोग जूनियर इंजीनियर का पोस्ट क्यों अप्लाई करें। तो देखिए बेटा, आप लोग सभी लोग अप्लाई करिए, अच्छी पोस्ट होती है। ठीक है, एट प्रेजेंट मैं भी SSC JEE में पोस्टेड हूँ, और लेकिन मेरा कोल इंडिया लिमिटेड में भी हुआ था मैनेजमेंट ट्रेनिंग की पोस्ट में, विद इंटरव्यू भी था उसमें, लेकिन एट प्रेजेंट मैं इस पर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, फिर आता है सेलेक्टेड कैंडिडेट shall be provisionally appointed to the post of junior engineer on a probation of 3 years का probation period होगा, which also include the training period. तो during the
प्रोबेशन पीरियड स्टाइपेंड शेल बी पेड एज फॉलोइंग। तो आप लोगों को ये मिलेगा फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर में। समझ में आया आप सभी लोगों को? उसके बाद जो एज क्राइटेरिया देख लीजिए, मिनिमम एज आप लोगों को 19 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज लिमिट काफ़ी है। तो स्टेट के लिए ये खास अच्छी बात होती है कि आप लोगों का एज लिमिट अच्छे से रखा जाता है। तो अगर कोई छत्तीसगढ़ स्टेट से बिलोंग करता है तो 40 ईयर्स उनका होना चाहिए, मैक्सिमम हो सकता है, मतलब उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज ऑन डेट 1/1/2021। फिर आता है मेल फीमेल हो, चाहे वो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, 40 ईयर्स होना चाहिए। फिर अगर आप स्टेट के ओबीसी SC ST कैंडिडेट हैं या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो 45 ईयर्स आप लोगों का होगा मैक्सिमम एज, यानी कि 5 ईयर का रिलैक्सेशन दे रहे हैं। और जो भी रिलैक्सेशन अलाउड है एक्स सर्विस मैन के लिए वो फिर एज पर द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग होगा। इंक्लूडिंग ऑल relaxation maximum age will be 45 years and this is the most important point that Chhattisgarh with domicile of candidate with Chhattisgarh domicile are only eligible to apply। समझ में आया? रिजर्वेशन तो वही है जो रिजर्वेशन होता है। 30% देख लीजिए ST SC OBC कैंडिडेट ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट डोमिसाइल शैल ओनली बी कंसिडर फॉर द रिजर्व पोस्ट। 30% हॉरिजॉन्टल एंड कंपार्टमेंट वाइज रिजर्वेशन गिवन टू द फीमेल कैंडिडेट ऑफ CG डोमिसाइल ओनली। तो देखिए 30% रिजर्वेशन है फीमेल कैंडिडेट के लिए, ये आप लोगों को थोड़ा सा अच्छी बात है जितने भी फीमेल कैंडिडेट हमारी हैं। उसके बाद PWD के लिए और उसके बाद जो भी OBC हैं उनके लिए, तो स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं। तो आप लोग सब लोग अप्लाई करिए अच्छे तरीके से, प्रिपरेशन आप लोग अच्छे तरीके से करिए, एक्स सर्विस मैन के लिए भी जो है वो है। उसके बाद अगर आप कोई कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो OBC हो चाहे ST SC, तो आप लोगों को सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद नॉन रिफंडेबल फीस है, एप्लीकेशन फीस अगर जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अनरिजर्व और OBC के लिए आप लोगों को 1000 रुपये इसका फीस है। ST SC कैंडिडेट के लिए 700 फीस है और डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगा। तो देखिए फीस ज़्यादा है लेकिन कोई इशू नहीं है, आप लोग अप्लाई करिए, आप लोग तैयारी करिए और ये सब पैसा वसूल हो जाएगा। ठीक है। और एप्लीकेशन फ़ी जो है ऑनलाइन मोड में ही कलेक्ट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर इसमें होता क्या है देख लीजिए। CBT टेस्ट के थ्रू होता है जो कि 2 घंटे का होता है, जिसमें कि 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आते हैं। जो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया रहता है। 80 क्वेश्चन जो कि आपका प्रोफेशनल डोमेन का होगा, अगर आप इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हैं तो 80 क्वेश्चन आपके इलेक्ट्रिकल के होंगे, अदरवाइज सिविल से बिलोंग करते हैं तो 80 क्वेश्चन सिविल के होंगे। और पार्ट 2 में 20 क्वेश्चन जो है वो जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एप्टीट्यूड से आएगा। ठीक है। तो इसमें एप्टीट्यूड मेंशन नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने एग्जाम दिलाया तो उसमें कुछ क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के भी रहते थे। समझ में आया? और उसके बाद बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ ऑनलाइन CBT कैंडिडेट को 3 गुना बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपने CBT क्लियर कर लिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनल सिलेक्शन के लिए डियर स्टूडेंट आप सभी लोगों को खूब कड़ी मेहनत करनी होगी ताकि आप लोगों को जो फाइनल कट ऑफ है वो आप लोगों का क्लियर हो सके। ठीक है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जब हम एग्ज़ाम देते थे तो उस समय डायरेक्टली कॉल किया जाता था, लेकिन अभी जो पिछली बार का सिनेरियो और अभी का सिनेरियो है उसमें 3 गुना लोगों को बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। समझ में आया? और उसके बाद क्या है, आप सभी लोगों को अपॉइंटमेंट किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन। तो जो भी फाइनल सिलेक्शन होगा आप लोगों का एक सेपरेट मेरिट लिस्ट बनेगा दोबारा से। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40% होता है अनरिजर्व OBC के लिए और ST SC के लिए 30%। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है। तो और इसमें क्या है कि 1 मार्क्स करेक्ट होगा और 1/4 जो होता है वो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और जितने भी स्टूडेंट हैं जो देखते हैं कि कौन कौन से सेंटर पे करवाया जाएगा, तो लिखा हुआ है रायपुर, बिलासपुर, भिलाई एंड दुर्ग और एनी अदर प्लेस डिसाइडेड बाय द CSPHCL के द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और जितने भी फोन्स वगैरह है और इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो अलाउड नहीं रहता है, ये साफ साफ लिखा गया है। ठीक है। और आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इनके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और 29 यानी कि कल से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद तो जो जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है वो ही है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है इनका ऑफिस डगनिया रायपुर में है, वहाँ पर होता है। ठीक है। तो ये सारी तो बाद की बात है, आप लोगों को एग्जाम क्रैक करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देख लीजिए किसी स्टूडेंट को अगर ये डाउट होगा कि बॉन्ड अमाउंट होता है कि नहीं, तो यस बॉन्ड अमाउंट होता है। ठीक है। अगर आप 4 साल के पहले छोड़ते हैं तो 1.75 लाख आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम क्रैक करिए। ये तो जो आजकल सभी गवर्नमेंट जॉब में होता ही है लगभग कि बॉन्ड अमाउंट सबमिट करना है।
ठीक है। और उसके बाद तो वही है, आप लोगों को एडमिट कार्ड वगैरह रिलीज़ कर दिया जाएगा, और जो भी फॉर्मेलिटीज़ है, फ़ोटो ले जाना है, ये ले जाना है, वो तो वही सब आप लोगों को दिया गया है। तो ये हो गया पूरा। और एग्ज़ाम देख लीजिए, इसमें डेट तो मेंशन नहीं है, लेकिन जो CSEB है बहुत ही जल्दी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है विद इन 1 मंथ। जैसे कि अक्टूबर में आप लोगों का लास्ट डेट सबमिट होगा और नवंबर में आप लोगों का एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है, सिर्फ 2 महीने हैं आप लोगों को प्रिपरेशन करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ करके आप लोग पढ़िए, जी जान लगा दीजिए, और जब तक आपका एग्ज़ाम क्रैक ना हो जाए आप लोगों को हार नहीं मानना है, ठीक है। तो इसका एग्ज़ाम के साथ साथ इसका रिजल्ट भी बहुत ही जल्दी डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो ये उम्मीद मैं कर सकती हूँ कि जनवरी 2022 में आप लोगों को पोस्टिंग दे दी जाएगी। तो इतना फास्ट प्रोसेस होता है, तो इसीलिए आप लोगों को जी जान लगा करके मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है, और जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पे आप लोगों को सिलेक्शन ले करके आना है। और आप हमसे जुड़ सकते हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल की, उनके क्लासेस में लिया करूँगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। और ऑलरेडी जैसे कि आपने देखा था कि DFCCL के प्रिपरेशन मैंने करवाया था, सिमिलरली आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम के लिए, टेक्निकल एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो इसी के साथ मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मज़ा आया होगा। रिक्रूटमेंट आप ज़रूर फॉर्म को फिल करिए। और एक और बात है कि जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बिल्कुल पास आउट हुए हैं, या फिर ऑलरेडी बहुत सारे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग खूब अच्छे से पढ़िए। हमारे चैनल पे रीजनिंग चल रहा है, एप्टीट्यूड की क्लास चल रही है, और GK मैं खुद पढ़ाती हूँ, करंट अफेयर, इलेक्ट्रिकल की क्लासेस मैं लूँगी। तो ये सारे प्लेटफॉर्म आप लोगों को, ये हमारे प्लेटफॉर्म में आप लोगों को इतने सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।